एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे और वो भी क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट मेथड सीखेंगे सब्सट्रैक्शन का, यानी माइनस करने का, जो लेफ्ट से राइट की तरफ कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो हमने लिया है माइनस का, और इसमें खासियत क्या है कि इसको हम लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करेंगे, और ये तरीका आप सीख गए तो आप क्वेश्चन ओरल सॉल्व कर सकते हैं और बहुत कम से कम टाइम में कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी तक हम नॉर्मल जो माइनस करते थे यहाँ से माइनस करते थे, ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे इस साइड से लेफ्ट से राइट की तरफ माइनस करना, ठीक है। और जो दूसरे क्वेश्चन हैं जैसे फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम आपको बताएंगे, जैसे फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक बात याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ मॉक्स की जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन सारे आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जो दूसरी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, ये वाली जो वेबसाइट है इसको विजिट करिए। इसमें भी जाकर के मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी मॉक्स आपके लिए हमने फ्री कर दिए हैं। चाहे आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में जैसे एसएससी है, रेलवे है, या पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अपडेटेड सफिशिएंट मॉक्स मिल जाएंगे, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शनल भी है और फुल लेंथ पेपर भी है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे हमने बताया कि आपको बताएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। तो पहले हम ना क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं, क्योंकि समझा रहे हैं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 93846859 है, ठीक। अब इसको हमें करना है माइनस, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक। लेकिन 3 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, लेकिन तो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका -5। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, लेकिन ये आपको इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस कर रहे इसलिए माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए 8 में से 5 माइनस करेंगे, 3 आ गया। और इसमें देखिए 9 में से 4 माइनस करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा, -5, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके बाद अगर ये पूरी वैल्यू आ रही है, इसके बाद जो भी नंबर होगा वहाँ 30 इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30 - 5। 30 - 5 कितना होता है, 25। तो यहाँ लिख देंगे 25। बताए इसकी जो वैल्यू है वो 25 आ गई। ऐसे ही ये भी होगा, 30 - 5, ये भी 25 हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया 25। दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो हमने आपको लिख के इसलिए समझाया कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए, लेकिन जब आप ये चीज़ अब प्रैक्टिस में ले आएंगे तो यहीं पर देख करके डायरेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 82735729 को माइनस करना है। माइनस का हमने लगा दिया साइन, फिर हम इसको लेफ्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। लेफ्ट से शुरू करा तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, ठीक। अब 2 में से 7 तो माइनस हो नहीं सकता, इसलिए हम 7 में से 2 माइनस करेंगे और माइनस में लिखेंगे। तो 7 में से 2 माइनस किया तो यहाँ कितना आ गया, -5, ठीक। अब देखो 7 में से 2 ये माइनस किया तो ये 5 आ गया पॉजिटिव। अब ये 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -6, ठीक है। अब जैसे हमने आपको पहले बताया, ये हो गया 30 - 5 तो 25 हो गया, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। और ये हो गया 50 - 6, तो 50 में से 6 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा, यानी 2544 आंसर होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका
करेक्ट हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस जैसे ही आप करेंगे आप डायरेक्ट देख लेंगे कि ये देखो आपका 3 आ गया और यहाँ से आपको माइनस क्या करना है, -5 करना है, तो 25 डायरेक्ट लिख देंगे। तो लेफ्ट साइड 25 किस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि अब उसमें 4 वैल्यूज थी, अब इसमें हमने ज़्यादा वैल्यूज ले ली हैं। अब अगर 2 बार माइनस लगातार आ जाए तब कैसे करेंगे, तो हमने एक एग्जांपल आपके लिए और ले लिया, एक क्वेश्चन आप समझ गए। जैसे हम पहले भी उतारा था हमने क्वेश्चन, तो 4 5 3 2 6 7 इसमें से माइनस करना है 2 9 5 1 2 9। ठीक, चलिए माइनस लगाया। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 में से 2 माइनस किया, 2 आ गया। ठीक, 9 में से 5 माइनस किया, कितना आएगा, -4 आ जाएगा। फिर 3 में से 5 माइनस नहीं होता, अब यहाँ देखो 5 में से 3 माइनस करेंगे, -2 आ गया। 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया। 6 में से 2 माइनस किया, 4 आ गया। अब 7 में से 9 माइनस नहीं होता, तो 9 में से 7 माइनस कर देंगे, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो -2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, देखो क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है, अब आपको सबसे पहले ये सॉल्व करना है। 20 में से 4 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये -2 ऐसे ही लेना है और ये वाला 1 एज इट इज उतार लेना है। अभी देखो 40 में से 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा 38। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कैसे लेंगे, देखो ये फिर आपका कितना बन गया, 60 में से 2, ये वाला 1 ऐसे ही उतारिए, 60 में से 2 माइनस करेंगे तो 58 आ गया और ये फिर 138 एज इट इज उतार दिया। ये आंसर हो गया 158 138, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। तो अगर 2 माइनस आ जाए, 3 माइनस हो जाए, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऐसी करिएगा कि क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत आंसर निकाल लें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब जैसे हमने बताया ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 का भी फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का भी फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल लगे हुए हैं। यहाँ पर भी फैक्टोरियल 6 का भी फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल लगे। तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट मोमेंट पे हम उस पर रिविजन और प्रैक्टिस करवाते हैं मैथ्स सब्जेक्ट की। ठीक है, तो उसके बाद के कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, तो जितना पढ़ना चाहिए सिर्फ उतना ही करा रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं करा रहे हैं। ठीक है, और जो मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में हमने बताया उसको गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए और जाके प्रैक्टिस करिए। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है। अगर मान लो हमें निकालना है फैक्टोरियल 8 की वैल्यू, 2 बार फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 8 का भी फैक्टोरियल। ठीक, इससे पहले हम सिंगल फैक्टोरियल के बारे में समझ लें। अगर हमें फैक्टोरियल 8 निकालना हो तब क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, n, जैसे मान लो हमारा होता फैक्टोरियल n, तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, फिर क्या होता 3 2 1 तक ओपन करते। तो ऐसे ही फैक्टोरियल 8 है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 8। ठीक है, ऐसे ही जब फैक्टोरियल 6 निकालना हो तब भी हम ऐसे ही करेंगे कि फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से। लेकिन अगर डबल 8 आ जाए, मतलब सॉरी डबल फैक्टोरियल अगर आ जाए तब क्या करेंगे, देखिए इसमें हमेशा 2 माइनस करेंगे। 8 इंटू 8 में से 2 माइनस किया 6, 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 में से 2 माइनस किया 2। ठीक है, और इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 6 का भी फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल लगे तो हमको क्या करना है, इसको लिखना है 6 इंटू 6 में से 2 माइनस किया 4, फिर 2 माइनस किया। ठीक, अभी देखो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यानी 48 आंसर आ गया इसका।
क्लियर? आगे समझ में? क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी पूरी तैयारी करनी हो तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे ये समझने वाली बात है। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डबल बार है, तो आप कैसे करोगे इसे? इसको आप लिखोगे फैक्टोरियल 5 को तो लिखोगे 5 इंटू 3 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई क्या करोगे? डिवाइडेड बाई, अब ये 2 बार है तो 5 को लिखो पहले, इससे 2 माइनस करो 3, फिर 2 माइनस करो 1, ठीक। अब इसे सॉल्व कर दो, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर? ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन ले लें, जैसे हम ये मान लो कि एक हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें कि फैक्टोरियल 6 और इसका भी फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 6 इसमें 2 माइनस करेंगे 4, इसमें 2 माइनस करेंगे 2 और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 कितना होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। क्लियर? अब अगर कट रहा है तो इसे कट कर दीजिए, 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया? 1 अपॉन 5 इंटू 3 15, इसका आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर? ठीक है, तो आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो करेंगे कैसे? देखिए इसमें लिखा है क्यूब रूट ऑफ 12, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 12 और इनटू 6th रूट ऑफ 324, ठीक। अब हमको ये 3 है तो इसको भी हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2, ठीक है। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, तो हम एक काम करेंगे क्यूब रूट ऑफ 12 और इनटू ये लिख दिया 3 और 2 को ले आए इसके अंदर, मतलब कि क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 18 का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट होगा 18, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 3 क्यूब रूट ऑफ 12 इंटू, अब पूरे में क्यूब रूट है तो पूरा कर दो, ये 3 भी हमने यहाँ ले लिया और इसकी जगह पे हम लिख देंगे 18, ठीक। आप करो इसके फैक्टर 4 इंटू 3 और इसके कर दो 9 इंटू कितना हो जाएगा? 2। अब देखो ये जो है इसका क्यूब रूट क्या होगा? 2 और इसका क्यूब रूट क्या होगा? 3। आंसर कितना हो गया? 6 आंसर आ गया इसका। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सेम डिजिट अगर 2 हैं और उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, समझिए इसको। जैसे 88 इंटू 4 है, ठीक, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 गुणे 4, 8 चौक हो गया 32, ठीक है। 8 गुणे 4 किया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 2 5, ये आ गया आंसर। ऐसे इसमें करिए 4 गुणे 3 12 हो गया और इन दोनों को जोड़िए, 1 और 2 3, ये आंसर आ गया। ऐसे ही 99 इंटू 5 है तो 9 गुणे 5 कितना हुआ? 45 और इन दोनों को टोटल किया, ये आ गया। ऐसे ही आप कोई भी 2 डिजिट ले करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी 2 डिजिट सेम हो, कोई भी नंबर हो, और आप ये क्वेश्चन सारे निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो ये भी एक तरह की शॉर्टकट ट्रिक हो गई, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन ओरल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कराने से पहले हम आपको एक शॉर्टकट बता देते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर है तो कितनी बार 2 है, कितनी बार 1 है? 2 बार। तो हम इसको लिखेंगे 1 2 और फिर इसको 1 कम कर देंगे। अगर ये 1 3 बार हो तो फिर हम इसको कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार। 1 2 3, फिर 3 से 1 कम करेंगे 2, फिर 2 से 1 कम करेंगे 1। क्लियर?
मतलब जितने भी 1 होंगे उतनी बार तक लेके जाएंगे और उसके बाद एक एक नंबर कम करते जाएंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे वैल्यू और बढ़ा दें, मतलब 4 1 कर दें तो 1 हो गया 4 बार, तो 1 2 3 4 में से कम किया 3 2 1। ऐसे ही अगर हम 5 बार कर दें तो कितना होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, क्लियर। अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम क्वेश्चन यहाँ उतार लेते हैं, ऊपर वाली डिजिट एज इट इज। ठीक है, नीचे वाले डिजिट को हम लिखेंगे 2 इंटू 4 टाइम्स 1 और इसको लिख देंगे 5 इंटू 4 टाइम्स 1। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर वाली डिजिट क्या हो जाएगी 4 तक ले जाइए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे वाली डिजिट इन दोनों को कर दीजिए इंटू 10 गुणा ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 11 इंटू 4 टाइम्स 11। ठीक, ये कट गया, इससे पूरा आंसर क्या आ गया 1/10 और अगर डेसिमल में लिखना हो तो 0.1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। कैसे करना है ये अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसमें काफ़ी मॉक्स आपको फ्री मिल जाएंगे, जाके प्रैक्टिस करिए। रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में 100% फ्री मिल जाएंगे, डेट वाइज मिल जाएंगे। जाके उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि टू द पॉइंट ही सब कुछ कराया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की कर रहे हैं तो उसमें एग्जाम से पहले हम आप पूरी प्रैक्टिस उस पर करवाते हैं। पूरे मैथ सब्जेक्ट की रिलेटेड टू एग्जाम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, या उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनके करवाने उस टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहली बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको लिखें, इधर लिखें x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इधर लिख दें इसके फॉर्मूले की a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, मतलब क्या कि जो ये वाली वैल्यू देखो, ये वैल्यू इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो गया है। ठीक, और ये वैल्यू दोनों में रिलेशन समझ में आ रहा है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में अगर हम इसको x मान लें यानी a प्लस बी अगर हम सॉल्व करें इसको x और y माने तो 456 प्लस 544 इन दोनों का जो टोटल है वो कितना हो गया 1000 हो गया, जो c के इक्विवेलेंट है। क्लियर, तो c के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा a प्लस बी जो है वो लेस देन सी हो जाएगा क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली जो वैल्यू है इससे कम होगी। ठीक, तो हम आंसर क्या टिक करेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा। और इसके अलावा जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप कमेंट में ज़रूर करिए कि ये वाला टॉपिक आप करवा दीजिए। प्रॉपर तरीके से अगर मैथ्स की बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रिपरेशन करनी है तब भी आप कमेंट में लिखिए क्योंकि हम बहुत जल्दी आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज या फ्री कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स भी पता चले और साथ में इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।